मेरे बेटे बेटियों, तुम संसार की अभिलाषाओं में मत फंस जाना। मैं तुम्हें समझाता हूँ होली क्या है। इस वीडियो में अंत तक बने रहो और पूरी ध्यान से देखो। होली के विषय में विस्तार से समझाऊंगा। जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर मसीह परिवारों में दुविधा का कारण बनता है। संसार में जब होली का त्योहार आता है तो प्रश्न उठता है कि क्या हम जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट निर्देश देती है कि हम जगत के नहीं हैं। भले ही हम इस संसार में रहते हैं पर हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। आज हम वचनों के प्रकाश में समझेंगे कि क्यों एक मसीह व्यक्ति के लिए इस प्रकार के उत्सवों से दूर रहना अनिवार्य है। 1. अन्य जाति की रीतियों से पृथक्करण। 2 बजे 4 बजे पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है। यिर्मयाह 10:2 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। होली का त्योहार अपनी उत्पत्ति और इतिहास में अन्य धार्मिक मान्यताओं और कथाओं से जुड़ा हुआ है जो जीवित परमेश्वर यहोवा की शिक्षाओं के विपरीत हैं। जब हम इन रीतियों में भाग लेते हैं तो अनजाने में हम उन अंधकार की शक्तियों के साथ संगति करने लगते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:14 कहता है, तारांकन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यदि हम ज्योति की संतान हैं तो हमें अंधकार के उत्सवों से स्वयं को अलग रखना होगा। 2. मूर्ति पूजा और उसका आधार। 4 बजे 6 बजे बाइबल का पहला और सबसे बड़ा नियम है, मेरे सिवा तू किसी दूसरे को परमेश्वर करके न मानना। निर्गमन 20:3। होली के पीछे जो होलिका दहन या अन्य पौराणिक कथाएं हैं वे झूठे देवताओं की महिमा करती हैं। 1 कुरिन्थियों 10:20 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। जब हम किसी ऐसे त्योहार में शामिल होते हैं जिसका मूल ही गैर बाइबलीय है तो हम अपनी आत्मिक पवित्रता को खतरे में डालते हैं। हम एक ही समय में प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते। 3. जगत से मित्रता, परमेश्वर से बैर। 6 बजे 8 बजे अक्सर लोग तर्क देते हैं कि ये तो सिर्फ मनोरंजन और रंग है, लेकिन याकूब 4:4 हमें कड़ी चेतावनी देता है। तारांकन, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। होली के दौरान जो माहौल होता है, नशा, अश्लील गीत, अनियंत्रित व्यवहार और वासना, वो पवित्र आत्मा के फल के विरुद्ध है। बाइबल हमें रोमियो 12:2 में सिखाती है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि हम भी वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया। 4. नया जन्म और नई सृष्टि। 8 बजे 10 बजे जब हम मसीह में आए तो हम नई सृष्टि बन गए। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार पुरानी बातें बीत गई हैं। हमारा मनोरंजन और हमारा आनंद अब संसार के रंगों में नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शांति में है। हमें अपनी देह को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अशुद्ध चीजों और अशुद्ध संगति से बचाकर रखना है। मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है, इसलिए हमें फिर से उन कंगाल और निकम्मी सांसारिक रीतियों की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। निष्कर्ष 10 बजे 11 बजे भाइयों और बहनों, अंत में प्रभु का वचन यही कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। 2 कुरिन्थियों 6:17। मसीह का चेला होने का अर्थ है अलग किया हुआ होना। हमारा जीवन यीशु के सुसमाचार का गवाह होना चाहिए। यदि हम संसार की भीड़ में खो जाएंगे तो हम नमक और ज्योति कैसे बनेंगे। सच्ची होली वो है जब हमारा हृदय मसीह के लहू से धुलकर सफेद हो जाए, न कि दुनिया के रंगों से रंगा जाए। स्थिर रहें, प्रार्थना में लगे रहें और अपने विश्वास की रक्षा करें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और अपनी पवित्रता में स्थिर रखे। ऐसे विषय पर गहराई से मनन करेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन की नींव को हिला सकता है। संसार में जब फाल्गुन का महीना आता है तो चारों ओर रंगों और हुड़दंग का शोर सुनाई देता है। एक मसीह विश्वासी के नाते जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से मोल लिया गया है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। क्या हम केवल भाईचारे के नाम पर उन रीतियों में शामिल हो सकते हैं जो बाइबल के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। भजन संहिता 1:1 कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जब हम होली जैसे उत्सवों का हिस्सा बनते हैं तो अनजाने में हम उसी मंडली का हिस्सा बन जाते हैं जिससे परमेश्वर हमें अलग रहने की आज्ञा देते हैं। 1. अन्य जाति की रीतियों का त्याग। 2:30 बजे 4:30 बाइबल हमें स्पष्ट चेतावनी देती है कि हम संसार के सदृश न बने। यिर्मयाह 10:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो।
होली का त्योहार अपनी जड़ों में उन पौराणिक कथाओं और देवताओं की महिमा करता है जिन्हें बाइबल झूठे देवता मानती है। जब इजरायली मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि वे कनान देश की रीतियों को न अपनाएं। लेव्य व्यवस्था 18:3 कहता है, तारांकन जैसा मिस्र देश में वैसा तुम न करना, और जैसा कनान देश में वैसा भी तुम न करना। आज हमारा मिस्र यह संसार है। यदि हम मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं तो हमें संसार की परंपराओं को पीछे छोड़ना होगा। 2. अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। 4:30 6:30 होली के दौरान जो माहौल होता है, नशा, अनियंत्रित व्यवहार और मांसल अभिलाषाएं, वो पवित्र आत्मा के फल के बिल्कुल विपरीत है। 2 कुरिन्थियों 6:14 का वचन हमारे लिए एक दीवार की तरह है। तारांकन अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। सोचिए, जिस देह को परमेश्वर ने अपना मंदिर कहा है, 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या उस देह पर हम उन रंगों को लगने दे सकते हैं जो एक अशुद्ध परंपरा का प्रतीक हैं? क्या हम उस मुख से हालेलुया कह सकते हैं जिससे हम संसार के गीतों में सुर मिलाते हैं? परमेश्वर का वचन पवित्रता की मांग करता है, और पवित्रता का अर्थ है अलग किया हुआ होना। 3. मूर्ति पूजा का छिपा हुआ जाल। 6:30 8:30 बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ रंग लगा रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे। लेकिन बाइबल हमें बुराई की हर छाया से बचने को कहती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22 1 कुरिन्थियों 10:20-21 में प्रेरित पौलुस बहुत गंभीरता से कहते हैं, तारांकन अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। होली की आग, होलिका दहन और उसके साथ जुड़े अनुष्ठान सीधे तौर पर गैर बाइबलीय शक्तियों की आराधना है। जब आप उस उत्सव में खड़े होते हैं तो आप उस आत्मिक वातावरण को स्वीकार कर रहे होते हैं। एक सच्चा विश्वासी कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम के बजाय किसी और की जय जयकार हो रही हो। 4. मसीह का लहू बनाम संसार के रंग। 8:30 10:30 हृदय की शुद्धि बाहरी रंगों से नहीं होती। यशायाह 1:18 में परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। हमें संसार के रंगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मसीह के बहुमूल्य लहू से धोए गए हैं। हमारा आनंद मसीह में होना चाहिए, न कि क्षणिक शारीरिक सुखों में। इफिसियों 5:11 हमें आज्ञा देता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दिया करो। हमारा जीवन दुनिया के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। जब लोग हमें होली न मनाते हुए देखेंगे तब उन्हें हमारे अलग होने का कारण पता चलेगा, और यही हमारे सुसमाचार प्रचार का अवसर होगा। हमें दिखाना है कि हमारा ईश्वर जीवित है और वो हमें सच्चा और पवित्र आनंद देता है। निष्कर्ष और प्रार्थना। 10:30 12 बजे। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि हम इस जगत की ज्योति हैं। ज्योति कभी अंधकार के साथ समझौता नहीं करती। प्रकाशित वाक्य 18:4 में एक पुकार है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के सहभागी ना हो। यदि आप मसीह के चेले हैं तो इस होली पर अपने घुटनों पर आएं, प्रार्थना करें और अपने परिवार को इस अशुद्धता से बचाएं। दुनिया आपको कट्टर या अजीब कह सकती है, लेकिन याद रखिए, यीशु ने कहा था कि दुनिया आपसे नफरत करेगी क्योंकि उसने पहले मुझसे नफरत की। अपनी आत्मिक चादर को निष्कलंक रखें ताकि जब दूल्हा यीशु आए तो आप तैयार मिलें। परमेश्वर आपको अपने वचन पर स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। आमीन। आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि होली खेलनी चाहिए या नहीं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। क्या समझे?